जब आप 7 दिन कथा सुन करके यहाँ से जाओगे, अब आपकी कर्तव्य भी बढ़ जाएगा, अब आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाएगी। क्यों? घर जा करके, अब घर जा करके लड़ पड़े आप, मैया बुरा नहीं मानी, पर घर जा करके बहू से लड़ पड़ी, अरे राम राम 7 दिन में यहाँ नहीं थी, देखो कैसा घर बना दिया एकदम गंदगी फैली पड़ी है, रसोई में ये कूड़ा कचड़ा पड़ा है। अब वो बहू पता मन मन में क्या सोची, बोली ये सुन के आए ये कथा में, बड़े बेकार व्यास जी थे कौन थे जरा नाम बताओ। इनने आते ही यहाँ पूरा झंडा झोला उठा दिया, पूरा घरदर उठा दिया, यहाँ करके भी उनको यही सब दिख रहा है। तो आपका तो होगा ही होगा, हमारा भी खूब नाम बदनाम होगा। तो इसलिए अब जिम्मेदारी बढ़ गई आपकी। अब ये नहीं घर जाते ही एकदम बॉस बन गए। अच्छा, कई लोग तीर्थ करके आते ना, तो ऐसे लगता है तीर्थ खुद के लिए नहीं करके आए, दूसरे पे एहसान करके आए हैं। तो मैं पता नहीं, अब गंगा नहा करके आए हैं, हमारे दर्शन करने से तुमको पुण्य मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सहज भाव से कथा सुनने के बाद फिर लोग आपको इस नजर दृष्टि से देखेंगे कि भैया वहां क्या सुन करके आया, ये क्या सीख करके आया। तो अपने व्यवहार में वही हमें दिखाना कि हाँ हमने कुछ वहां प्राप्त किया, कुछ सीखा, और वो सीख करके हम इसी भाव के साथ, इसी आशा के साथ इस 7 दिन की कथा की इस यात्रा को, आइए अब हम भागवत जी के प्रसंग की श्रृंखला में थोड़ा सा प्रवेश करते हुए भागवत जी के देखो, हम कई बार कथाओं में बोलते हैं कि भागवत प्रसंग हम बीच बीच में कभी कभी हमसे छूट जाते हैं, मतलब भाव कोई और गंगा बह गई तो वहीं बहने लग जाते हैं, फिर थोड़ा सा प्रसंग कहने का समय रहता है, वो कहते। तो कई लोग को इस विषय में मन में भाव में कुछ आता भी होगा, पर हम ये कहते भैया देखो, कथा का मतलब होता है हृदय का परिवर्तन। अब वो हृदय परिवर्तन चाहे भगवान की कथा के कोई प्रसंग सुन करके आए, या कोई किसी महापुरुष की वाणी सुन के आए, कोई दृष्टांत सुन करके आए, वो आना चाहिए। बाकी प्रसंगों से तो लगभग आप सब परिचित ही हैं। भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है उसको भागवत, रामायण, ये तो बचपन से ही थोड़ा 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 जानकारी प्राप्त हो ही जाती है, और होनी भी चाहिए। घर में, परिवार में आप अपने घर के बच्चों को आरंभ से ही थोड़ा थोड़ा भागवत जी की कथा प्रसंगों को सुनाओ, उनको कृष्ण लीला सुनाओ, कृष्ण कथा सुनाओ, राम जी की कथा सुनाओ, ताकि उनको स्वाभाविक रूप से थोड़े थोड़े प्रसंग सब स्मरण हो जाएं। पर वास्तविक भागवत का उद्देश्य यही है कि हमारे जीवन का कुछ परिवर्तन कथा सुन करके हो। इसलिए जो भाव भागवत जी हमें कृपा करके देती हैं, उसी भावों को हम सुनाते और श्रवण करते हैं। तो आइए अब श्री ठाकुर जी की द्वारिका लीला की ओर प्रवेश करते हुए हम सब भगवान के प्रसंगों को, जहाँ हमने कल विराम किया, ठाकुर जी का विवाह उत्सव, उसका हम सब ने कल आनंद लिया। भगवान का विवाह विदर्भ में माता रुक्मणी जी के साथ होता है, और ठाकुर जी माता रुक्मणी जी का हरण करके उनके साथ विवाह करके उनको अपना बनाते हैं। भगवान के एक पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न महाराज, जो कि कामदेव का अवतार है। वही भगवान के पुत्र बन करके इस धरा पर, धरती पर प्रकट हुए हैं। तो श्री कामदेव भगवान ही प्रद्युम्न बन करके आए। उनके पुत्र श्री अनिरुद्ध हुए। अनिरुद्ध की पत्नी श्री उषा जी हुई, जो बाणासुर की पुत्री थी। बाणासुर कट्टर महादेव के भक्त थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब बाणासुर पर आक्रमण किया, बाणासुर ने महादेव को बुलाया। आज पहली बार दोनों मित्र, दोनों एक दूसरे के जो सेवक स्वामी का भाव रखते हैं, ऐसे भगवान श्री हरि और ऐसे भगवान श्री हर महादेव एक दूसरे के विरोध में खड़े होकर के युद्ध किया। जबकि महादेव और हरि जब भी मिले हैं आपस में, तो प्रेम भाव से मिले हैं, मित्रवत भाव से मिले हैं। दोनों एक दूसरे के उपासक हैं, एक दूसरे की उपासना करते हैं।
भगवान श्री राम महादेव को भजते हैं, महादेव राम को भजते हैं, भगवान कृष्ण महादेव को भजते हैं, महादेव भगवान कृष्ण को भजते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें आपस में कभी लड़ाई नहीं होती। और इनमें क्या, हम तो कहते हैं विशेष भगवानों में और आपस में देवताओं में कभी द्वेष और द्वंद्व होता ही नहीं। ये तो उनको भजने वाले हैं जो उनको बांटते रहते हैं, वो लड़ते रहते हैं उनके नाम पर। और भगवानों में कोई आपस में कोई दोषी नहीं, कोई द्वेषी नहीं। तो पहली बार अपने भक्त के लिए महादेव और भगवान का आपस में सामना हुआ। और अंत में फिर इस युद्ध के उपरांत उषा जी का विवाह अनिरुद्ध के साथ हुआ। ऐसी सुंदर प्रसंग कथा सुनाई गई। भगवान श्री कृष्ण का द्वितीय विवाह श्री जामवती जी के साथ हुआ, जो महाराज जामवंत की पुत्री थी। सत्राजित नाम के एक राजा के पास मणि थी, उसकी चोरी हो गई। और उस चोरी हुई मणि को ढूंढते ढूंढते भगवान का मिलन जामवंत जी से हुआ और जामवती जी के साथ भगवान का विवाह हुआ। सत्यभामा जी जो पृथ्वी का अवतार है, उनके साथ भगवान ने विवाह किया। कालिंदी जी, यमुना जी जो भगवान की पटरानी है, उनके साथ भगवान ने विवाह किया। मित्रविंदा के साथ विवाह किया। भद्रा, लक्ष्मणा, सत्या, इन सब के साथ भगवान ने विवाह किया। सब राजकुमारियां हैं, सबकी कथाएं हैं। भगवान इनके पास कैसे गए, कैसे हरण किया, कैसे विवाह किया, कैसे इनको स्वीकार किया, भागवत जी में सुखदेव जी सबका वर्णन श्रवण कराते हैं। आगे भगवान की 16,100 पटरानी हुई। 16,100 रानियों के संग ठाकुर जी ने ब्याह किया। नरकासुर नामक एक दैत्य के कारागार से इन सबको भगवान ने मुक्त करा के इनको उपदेश दिया, आदेश दिया कि आप जाओ, अब संसार में वापस चली जाओ। पर इन सब कन्याओं ने भगवान का आश्रय लिया, शरणागति ली। प्रभु हम आपके हैं, हमारा आपके अलावा कोई नहीं है, आप ही हमारा सहारा हो, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हो। इस संसार में आपके रहते हुए हमें अनाथ होना पड़े तो कैसे काम चलेगा। इस संसार में और विशेषकर भारत भूमि में कोई अनाथ नहीं हो सकता, क्योंकि अनाथों का नाथ भगवान जगन्नाथ यहाँ विराजमान है। और अभी तो देखो कुछ ही समय बाद जगन्नाथ भगवान की रथ यात्रा निकलेगी। हम तो रोज यहाँ से जब निकलते हैं सामने देखते हैं भगवान जगन्नाथ विराजे। हमारे मन में आता पता नहीं कब रथ यात्रा चालू होगी, पर अब तो हमें लगता है कि हमारे जाने के बाद ही निकलेगी रथ यात्रा। पर जगन्नाथ भगवान की भी बड़ी अद्भुत महिमा है, अद्भुत लीला है। संसार में अगर अभी कोई प्रत्यक्ष देव भगवान विराजमान है कलिकाल में, तो भगवान श्री जगन्नाथ है। सचल भगवान के साक्षात विग्रह। वैसे तो सभी भगवान के साक्षात रूप में ही विराजमान है, पर जगन्नाथ भगवान की लीला तो अद्भुत ही है। प्रेम का, रस का, विरह अवतार, विरह का, वियोग का। संसार में भगवान के अलग अलग अवतार होते हैं। पहली बात तो दारू भूत मुरारी, दारू के रूप में, लकड़ी के रूप में भगवान के दर्शन बहुत कम। केवल भगवान जगन्नाथ विशेषकर ऐसे हैं जो उस रूप में दर्शन देते हैं। और जगन्नाथ भगवान का जो रूप है वो भगवान का वियोग का रूप है। बहुत बार हमने वो चर्चा लीला सुनाई है कि श्री किशोरी जी के विरह में श्री ठाकुर जी जो रूप धारण करते, जो शरीर उनका विगलित हो गया, पिघल गया, उस स्वरूप को श्री जगन्नाथ भगवान के रूप में पूजा जाता है, सेवा करी जाती है। तो जगन्नाथ भगवान की कृपा जिस जिस पर है वो भला अनाथ कैसे हो सकता है। वो सबका नाथ है, सबका नाथ है। ऐसे भगवान से सब रानियों ने निवेदन किया कि प्रभु अब आप ही हमें स्वीकार करिए। ठाकुर जी सबको स्वीकार करके इनके साथ विवाह करके इनको अपना बना लेते हैं। और भगवान की 16,108 रानियों का ये विवाह प्रसंग श्री सुखदेव जी ने श्रवण कराया। फिर भगवान चले गए हस्तिनापुर, द्वारिका से। हस्तिनापुर क्यों गए? राजसूय यज्ञ हो रहा था, उसी यज्ञ में भगवान अपना सहयोग देने पहुंचे। सहयोग क्या दिया? बोले ठाकुर जी ने सबको सब कार्य सौंपे, सबको थोड़ा थोड़ा अपना कार्य सौंप करके सब
यज्ञ को पूर्ण कराया और स्वयं ठाकुर जी ने संतों की सेवा करी, ब्राह्मणों की सेवा करी, राजसूय यज्ञ की कथा, उसमें शिशुपाल का उद्धार किया, उस पर कृपा करी। राजा जरासंध का उद्धार करवाया भगवान ने, राजा नृग का उद्धार कराया, एक पौंड्रक नाम का राजा था, उसका भी भगवान ने कल्याण कराया। रुक्मणी जी के साथ भी भगवान कभी कभी विनोद करते रहते, कुछ ना कुछ लीला हास उपहास करते रहते हैं। रुक्मणी जी लक्ष्मी जी का अवतार है और बड़ी सहज है, सरल है। ठाकुर जी ने देखा सारी जो रानियां कभी कभी हमसे थोड़ा रूठ भी जाती हैं, सत्यभामा जी कभी कभी नाराज भी हो जाती हैं, रुक्मणी जी को हमने कभी गुस्सा में नहीं देखा, नाराज होते नहीं देखा। बच्चे बड़े हो गए, पोता पोती हो गए, उनके ब्याह हो गए, फिर भी हमने रुक्मणी जी के चेहरे पर कभी कोई क्लेश, कोई दुख, कोई क्रोध हमने देखा नहीं। तो एक दिन द्वारिकाधीश ठाकुर जी को ने थोड़ा नटखट तो है ही बचपन से ही, तो वो आदत छूटती नहीं। तो रुक्मणी माता भगवान के चरण दबा रही हैं, सेवा में लगी हैं। सो ठाकुर जी ने वही समय माता रुक्मणी जी को परीक्षा लेने के लिए, लेकिन को कुछ गुस्सा दिलाने के लिए बोला कि देवी गजब हो गया, संसार में हमें नहीं पता था कि आप जैसी स्त्री भी रहती है। बताओ, अच्छा भला आपको शिशुपाल मिल रहा था, बड़े खानदान वाला, बड़ा धनवान, बड़ा राजा महाराजा, और आपने हम जैसे काले कलूटे से ब्याह कर लिया। अच्छा चलो कोई गुण तो देख लेती, अगर आप ये देखती कि भैया बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो तब भी बात जचती। हम तो बचपन से एक ही ताना सुनते आए, ब्रज की गोपी कहती कारो पतो न कहाँ ते आ जाए। मैया तो बेचारी बचपन में यही बातें घबराती रही, या कार्य को ब्याह होगो कि ना होगो, या को बहू मिलेगी कि ना मिलेगी, तो सुंदर हम है नहीं। अच्छा चलो सुंदरता का गुण छोड़ दो, भैया सुंदर नहीं है कोई बात नहीं, कुल खानदान ऊंचा होगा। ठाकुर जी बोले वो भी हमारे पास नहीं है, कुल खानदान हमारा ऊंचा नहीं है। ऊंचा इसलिए नहीं क्यों कुल खानदान का पता ही नहीं है। कोई कहता है कि यदुवंश शिरोमणि है, यदुनंदन है, कोई कहता है यशोदा नंदन है, माता पिता का ही अता पता नहीं है, तो फिर कुल खानदान का कहाँ पता चलेगा। दो दो माता दो दो पिता, तो वो भी हमारा मामला ठीक नहीं है। अच्छा तुमने ये सोचा चलो स्वरूप नहीं है, कुल खानदान अच्छा नहीं है, तो भैया ताकतवर बलशाली, बल अच्छा होगा, उसमें शक्ति बढ़िया होगी। तो शक्ति हमारी ऐसी है कि सुनो, हमारा नाम ही है रण छोड़ रहा है। डर के मारे रण ही छोड़ के भग गए हम। युद्ध करना तो छोड़ो, वहां से दुम दबा के भग गए, वो भी हम में गुण नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, ये सब गुण नहीं है हम में, चलो कम से कम जो इनके उपासक हैं, भजने वाले हैं, इनको जो सेवा पूजा भजन करने वाले, इनको चाहने वाले, वो तो बढ़िया कोई ऊंचे कुल खानदान के होंगे, धनवान होंगे। बोले देवी वो भी नहीं है। क्यों? बोले हमको भजने वाले जितने भी साधु बाबा जी मिलेंगे, तुमको सब एकदम बेचारे एक धोती, एक गले में माला और एक हाथ में झोला और एक मजीरा, इसके अलावा उनके पास कुछ नहीं मिलेगा तुम। भगवान कहते हैं हमारे भक्त भी ऐसे ही है, हम तो हमारे भक्त हमसे भी ऊंचे, हमसे भी बढ़कर है। तो देवी कोई गुण नहीं है हमने। अच्छा रुक्मणी जो कुछ नहीं बोली, ऐसे आराम से सुनती जा रही, चरण दबाती जा रही, सुनती। कलयुग की कोई होती तो यहाँ बेलन लेकर के उठ के चालू हो जाती। क्यों? अंत में ठाकुर जी बोले ये तो अब भी कोई रिस्पॉन्स ना दे रही। तो ठाकुर जी ने कहा अरे हमें लगता है आपने गलती में जल्दी जल्दी डिसीजन ले लिया था, पर अभी भी देर नहीं हुई है। क्यों देर नहीं हुई है? बोले अभी भी अगर बोल लें, हम बुला लें तो शिशुपाल एक पांव पे भगा आ जाएगा, एक पांव पे भगा आ जाएगा, अब भी देर नहीं। अब ये देर नहीं हुई कब कह रहे हैं? जब इनके पोता पोती खेल रहे हैं आंगन में। रुक्मणी जी अब ठाकुर जी बोले अब तो पक्का गाली सुनाई, अब तो पक्का नाराज होंगी। पर रुक्मणी जी फिर भी शांत बैठी रही, कछु नहीं बोली। ठाकुर जी बोले तो अब भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो भगवान ने कहा अच्छा अब भी आपकी इच्छा हो तो हम आपको कह करके शिशुपाल को बुला दें। तो अब भी रुक्मणी जी क्रोधित नहीं हुई, पर ठाकुर जी से विलग हो जाऊंगी, भगवान मुझसे दूर जाने की बात कर रहे हैं। ये सुन करके हृदय एकदम विचलित हो गया और मूर्छित होकर गिर गई। मूर्छित होकर के आंखें बंद हो गई और वहीं चरणों में गिर गई। अब ठाकुर जी घबराए कि ये तो हमसे गड़बड़ हो गई,
ये तो उल्टा सब हो गया। अब उनकी सेवा में लगे, हवा करें, पानी करें। अरे देवी जग जाओ, देवी जग जाओ, हम तो मजाक कर रहे थे, अरे हम तो आनंद ले रहे थे। तो माता जगी, आँख खुली, ठाकुर जी ने, अरे आप तो सीरियस ही हो गई, अरे हम तो ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे आपके साथ। तो रुक्मणी जी बोली, मजाक का, सही तो बोल रहे हैं आप,